तो देखते हैं कि किसके गठबंधन से ज्यादा नाराजगी के बयान आते हैं। उसके बाद फिर चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। नेपाल में सोशल मीडिया पाबंदी पर बवाल मच गया है। नेपाल के काठमांडू में उग्र प्रदर्शन जारी है। हालात बेकाबू होने के बाद फिलहाल वहां का मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। पुलिस की फायरिंग से अब तक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 100 प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं। घायलों में 4 पत्रकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये नेपाल की तस्वीर है, भारत के पड़ोसी नेपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर सोशल मीडिया की पाबंदी के बाद ये बवाल हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध प्रदर्शन इस हद तक हो गया है कि अब तक 16 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 पत्रकार इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान 16 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने की वजह से लोग यहां पर भड़क गए हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जेन जी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। जेन जी यानी कि न्यू जनरेशन के लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के दौरान करीब 16 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि नेपाल की सड़कों पर काठमांडू में प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया के 26 अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये जो प्रतिबंधित किया है उस प्रतिबंध के कारण जो जेन जी है वो जेन जी यानी कि न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियां भड़क गए हैं। संसद की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। नेपाल के संसद के परिसर में तोड़फोड़ की गई है। नेपाल में फिलहाल कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और नेपाल की सड़कों पर सेना उतर गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस चुके हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों पर सेना ने पानी की बौछार छोड़ी है। आंसू गैस के इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। नेपाल के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ जेन जी रेगुलेशन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारी सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने की वजह से भड़के हुए हैं। इस दौरान भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी यहां पर आवाजें इस भीड़ से आ रही हैं। नेपाल के लोगों में भारी आक्रोश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद तनाव फैल गया है। लोगों में भारी आक्रोश है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग वाले पोस्टर और बैनर प्रदर्शनकारियों के हाथों में हैं और उन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की झड़प भी देखी जा रही है। इस वक्त तमाम ऐसे प्रमुख इलाके हैं वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है, सेना को तैनात किया गया है। पोखरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल के हालत को देखते हुए दूसरे जो सबसे बड़ा शहर है काठमांडू के अलावा पोखरा, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में जो एसएसबी की तैनात कर दिया गया है, जिसे सीमा सुरक्षा कहते हैं, गार्ड कहते हैं, उनके जवानों को तैनात कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में अब मंत्री परिषद की बैठक भी शुरू हो गई है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को लेकर मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में चीफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रघुवीर महासेठ भी शामिल हैं। मीटिंग लगभग करीब 2-2.5 घंटे चलेगी ऐसी सूचना मिल रही है। 2 घंटे के बाद बैठक में सरकार अपना रुख साफ करेगी कि क्या वो सोशल मीडिया से बैन हटाती है या नहीं हटाती है।
मनोहर केसरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारियां लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर, इसके अलावा कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये तमाम घटनाओं पे वहाँ की सरकार सिर्फ नजर ही नहीं रखी हुई है, बल्कि वहाँ के पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और बैठक शुरू हो गई है। सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर है, वहां पर देखते हुए गोली मारने के आदेश वहां की सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह से 3 सितंबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो 26 प्लेटफॉर्म्स है, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद ये स्थिति जो है सो उभर करके आई और आज देख सकते हैं किस तरह से वहां के संसद भवन तक पहुंच गया। संसद भवन के गेट नंबर 2 पर वो फायरिंग हुई, प्रदर्शनकारियों ने भी फायरिंग की, तो दोनों साइड से ये स्थिति देखने को मिली और जिस तरह से विभत्स स्थिति, भयानक वो मंजर देखने को मिला। हर जगह जो है सो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। इसके अलावा जो रबर बुलेट है वो पुलिस की ओर से दागी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से जो है सो एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, क्योंकि इस घटना में आप देखेंगे तो अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं जो वहां के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि 4 जर्नलिस्ट भी घायल हुए हैं। जी मनोहर, आप हमारे साथ बने रहें। असल में जो संसद के अंदर से सेना गोलियां जो चला रही है, उसे लेकर एक प्रत्यक्षदर्शी है, प्रदर्शनकारी है, उसने क्या कहा है अपने दर्शकों को बता दूं। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले पुलिस ने गोलियां चलाई, जो गोली मुझे लगी बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरा जो एक दोस्त था उसे भी लगी और उसके हाथ में गोली लगी है। गोलीबारी अभी भी संसद के अंदर से जारी है, गोलियों की आवाज़ वहां से आ रही है। मेरा दोस्त जो सड़क पर खड़ा था उसके सिर में गोली लगी है। पुलिस घुटनों के ऊपर निशाना साध कर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। क्या उन्हें ऐसा करने की इजाज़त है? प्रदर्शनकारी, अगर कोई भी प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शनकारी है ये सही बोल रहा है। जब भी कोई हिंसक प्रदर्शन होता है तो पुलिस या सेना घुटनों के या कमर के नीचे गोलियां चलाती हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी उसने कहा है कि मेरे बगल में मेरा दोस्त खड़ा था, उसके सिर में गोली लगी है। तो क्या कोई सिर में गोली चलाता है? ये बातें प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। 16 लोगों के अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जो संवाददाता हैं मनोहर केसरी, उन्होंने बताया ही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है नेपाल में। प्रधानमंत्री निवास पर नेपाल में जो सोशल मीडिया है वो बैन सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। राजधानी काठमांडू सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है मनोहर, जिस तरीके से युवाओं में एक तरह से कह सकते हैं कि नशा है सोशल मीडिया का, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, करीब 26 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें नेपाल में बैन कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का जिक्र किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो आज की जो जेन जी है, जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, हालांकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में तो जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं, वो तो मुझे लगता है कि जानवरों को अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। वो फ़ोन को अभी तक डील नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, वरना वहाँ भी ये कल्चर शुरू होता था। लेकिन जो मानव है, जो इंसान है, उसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, कई सारी घटनाएं भी देखी हैं, उसका एक जीता जागता ताज़ा उदाहरण है कि अब आप जेन जी को क्या, हमारे समाज को सोशल मीडिया से दूर नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो ये हालत आज नेपाल की हुई है, किसी भी देश में यही हालत होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जनरेशन को सोशल मीडिया से बायकॉट किया गया, जिस तरह से वहां पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, अब ऐसी स्थिति है कि एक कदम आप सोशल मीडिया के बिना नहीं चल सकते। खाते पीते सूते उठते हर समय जो है आपको होगा। लोगों को फोबिया भी हो गया। लेकिन तमाम एक्सपर्ट अभी इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे किसी और देश का हाथ है,
क्या नेपाल को स्थिर करने की इसके जरिए कोशिश की गई है? याद होगा कि श्रीलंका में क्या स्थिति हुई थी, वहां के राष्ट्रपति को भवन को किस तरह से जलाया गया था, वहां पर किस तरह से उपद्रवियों ने निशाना बनाया था, किस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और वहां के राष्ट्रपति को किस तरह से भागना पड़ा था। तो ऐसा उसी तरह बांग्लादेश में देखिए, तो तमाम एक्सपर्ट इस और भी इशारा कर रहे हैं कि किसी देश की इसमें साजिश तो नहीं है, मंशा कुछ और नहीं है, भले ही माध्यम सोशल मीडिया बना हो। एक तो ये पहलू रहा। दूसरा पहलू जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि क्या लोग इससे अनभिज्ञ रह सकते हैं, इसके बिना जी सकते हैं? अभी की स्थिति में तो नहीं, क्योंकि अब आप देखिए खाने पीने से लेकर के हेल्थ कॉन्शियस होने तक या पढ़ाई लिखाई ज्यादातर जो है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे में अगर आप यूथ को इससे अलग रखते हैं तो फिर उस यूथ का भविष्य क्या होगा, ये भी एक पहलू है। और इस मद्देनजर जो है तो वहां की सरकार देख रही है, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर स्थिति कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मनोहर, एक सवाल हमारे जहन में है, सोशल मीडिया पर 26 प्लेटफॉर्म पर रोक क्यों लगाई गई? देखिए बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। आप देखिए कई ऐसी चीजें हैं, इनमें से एक एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना है कि ये आप देखिए जो 26 प्लेटफॉर्म है, इनमें से ज्यादा प्लेटफॉर्म तो यूएस बेस्ड है और ये भी कहा जाता है कि ओपी कोहली जो है तो चाइनीज विचारधारा से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ये भी सवाल उठता है और ज्यादातर उसमें डेटिंग ऐप भी हैं। अब आप देखिए शुरुआत की जो 5 से 6 ऐप हैं वो तो जनरल ऐप हैं, या फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात, ट्विटर एक्स की बात करें, तो उसके बाद ज्यादातर जो है सो ऐप है वो डेटिंग ऐप है। और वहां की सरकार ये नहीं चाहती है कि वहां के युवा जो है तो इस तरह की चीजों में शामिल हो। जी मनोहर, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। असल में सरकार का ये मानना था कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी भी कंपनी का नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ चंद कंपनियां, करीब 4-5 ऐसी कंपनियां हैं, उनके नामों का मैं जिक्र कर देता हूं, जैसे कि टिकटॉक है, टिकटॉक के साथ बाइबर है, निम्बज है, बिटक है और पोपो लाइव। केवल इन कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में कराया है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं कराया है। उन्होंने कहा है कि तमाम कंपनियां नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना ऑफिस खोलें और जितनी भी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए सिस्टम बनाएं, तभी हम इनको अनुमति देंगे। लेकिन ये अब एक बड़ा फैसला हो गया। शुक्रिया हम करेंगे मनोहर।